इन योगीश्वरों के द्वारा महाराज निमि नाम के जनक जी के यज्ञ में पधार करके जो भागवत धर्म का दिव्य उपदेश किया गया, भागवत नवी शरण ने, जिसके ऊपर हमारा संपूर्ण भक्ति शास्त्र खड़ा है, नवी शरण ने अब उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास 9 मिनट भी नहीं है। भागवत बोले हमारे पास 1 मिनट नहीं, लेकिन इतना है, गुरुदेव ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अन्य पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान्विता। कभी तो भी व्यक्ति को जीवन में इस एकादश स्कंद का स्वतंत्र श्रवण करना चाहिए, और वो भी श्रवण करना चाहिए हमारे महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज की टीका को साथ में लेकर। उसकी कोई तुलना ही नहीं है, ये स्वतंत्र विषय है। जो वास्तव में श्रीमद् भागवत का हृदय है मेरी दृष्टि में, यह आता है 7वें दिन और मिनट बचते हैं थोड़े से। मैं तो केवल इस एकादश स्कंद पर ही 7-7 दिन अनेक बार बोला। संत एकनाथ महाराज का भाष्य, जैसे भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी, यह सर्वोच्च भाष्य है। संसार में कितने भी ग्रंथ लिखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ पुनः लिखना संभव ही नहीं है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथों गीता वो तो अमृत का प्रवाह है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के ऊपर संत एकनाथ महाराज का जो भाष्य है वो अद्भुत है। भागवत धर्म का सरल अर्थ है भक्ति योग या भक्ति मार्ग। और इसमें अंततोगत्वा दृष्टि इस प्रकार की बन जानी चाहिए कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो सारा परमात्मा के अर्पण, उनकी सेवा के लिए हो रहा है। कायेन वाचा, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने हर इंद्रिय से होने वाली हर क्रिया नारायणाय कि समर्पयेत् तत्। अबे समर्पण भी क्या करना है, मैं करता हूं तो समर्पण होगा। इतना ही जान लेना कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मेरे सहित सब कुछ एक नारायण की लीला का विलास है, और मैं उसका केवल दृष्टा बनकर के रह जाऊं। ये जिसके ध्यान में प्रेम सहित आ जाए उसको भक्ति प्राप्त हो गई। सकल विदम अहं च वासुदेवा, सब भगवान को दृष्टा रूपे। लेकिन यह अपने पास योग्यता प्राप्त होगी कैसे? इस योग्यता को आने के लिए शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणिर् जन्मानि कर्माणि च यानि। भगवान की कथा के श्रवण से आरंभ करना यही उपाय, यही उपाय। सुनते हवे श्रवण, और कथा के श्रवण से आरंभ करके पहुंचना कहां तक है? जित देखो तित श्याममय, खम वायुमग्निम सलिलम महीयुश्च ज्योतिंषि सत्त्वादि दिशो द्रुमादि सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। শরীর না আত্মা, সেটা গীতা জ্ঞান হয় যে আমরা দেহ না, আমরা আত্মা। देखो, उपचार के लिए सप्ताह के क्रम से केवल भागवत को बस, ये तो मेरी दृष्टि में भागवत के ऊपर भी अत्याचार ही है। यह ऐसा दिव्य मंगल प्रवाह है, मंगल प्रवाह।
हमारे जीवन को सर्वोन्नत करने वाला यदि कोई उपदेश है तो वो ये उपदेश है। और इसी को देख करके संत नरसिंह जी ने कहा है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक माना ही। भक्ति पदार्थ में कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे। गायन विलज्जो विचरेत असंगा। फिर इन भक्तों के प्रकार कितने होते हैं? माया का क्या स्वरूप है, नारायण का क्या स्वरूप है, माया से उद्धरण कैसे होता है, भिन्न भिन्न युगों में प्रभु के क्या क्या स्वरूप है, इन सारी बातों का ऊहापोह योगीश्वरों की दिव्य वाणी से यहां पर हुआ। देवश्री नारद जी महाराज ने हम लोगों को तो धन्य कर दिया, ऋषि ये नारद सब बतला कर धन्य कल्याण। देवताओं ने आकर के प्रभु से प्रार्थना की है, उसके अनुसार भगवान अंतर्धान होने का विचार कर रहे हैं। उद्धव जी को इस बात का पता चल गया, एकांत में आकर के पग पकड़ करके प्रार्थना करते हैं, स्वधा मनय मामपी, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। प्रभु ने कहा, अरे उद्धव चित्त को शांत रखो। कैसे चित्त को शांत रखना चाहिए? इस उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में प्रभु ने स्वयं अवधूत स्वरूप भगवान दत्तात्रेय प्रभु और महाराज यदु का संवाद सुनाया, जिसमें भगवान दत्तात्रेय प्रभु ने अद्भुत उपदेश किया है। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग, ये सारा संसार जल रहा है, कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई लोभ से, सब जल ही जल रहे हैं। तो कथा गंगाम्बद्युपहा, अत्यंत शांत, भीतर से इतना शीतलता का अनुभव करता हुआ कौन जी सकता है? वही भगवान दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं, मैंने जो युक्ति अपनाई, 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, 26 पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, वायु से निस्संगता सीखी, आकाश से व्यापकता सीखी, जल से मैंने माधुर्य सीखा, अग्नि से लोगों को उनकी मर्यादा में रखना सीखा, सूर्य से सीखा कि अपनी हर प्रतिक्रिया मधुर होनी चाहिए, 26 गुरु। कबूतर से मैंने सीखा प्रेम तो करना, अति प्रेम कहीं पर भी नहीं करना। जिस प्रेम के कारण कर्तव्य छूट जाए उसे अति प्रेम कहते हैं। प्रेम और अति प्रेम का पार्थक्य जानना हो तो भगवान श्री राम की ओर देखना। भगवान अत्यंत प्रेमी है, कहीं पर भी मोहग्रस्त नहीं है। किंतु मोहग्रस्त ছিলেন না श्री राम। विस्तार में जाता नहीं। पुरुष भगवान दत्तात्रेय प्रभु वर्णन करते हैं, मैंने मृग से सीखा, उत्तम साधक को कभी भी गंदे गीतों से सावधान रहना चाहिए। मछली से सीखा जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। पिंगला नामक गणिका से सीखा कि किसी से अपेक्षा आशा नहीं रखनी चाहिए, उससे दुख होता है। अजगर से मैंने सीखा अपने आहार आदिकों में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहा जाए। सागर से मैंने सीखा मर्यादा में रहे,
अपने साधन के रत्नों को उछाल उछाल करके दिखाए नहीं। मुने प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाइयो दुरत्यय, बाहर से प्रसन्न रहे, भीतर से गंभीर रहे। सागर समुद्र। पतंगे से मैंने सीखा साधक को रूप से सावधान रहना चाहिए। मधु इकट्ठे करने वाली मधुमक्खियों से मैंने सीखा, छोटे मोटे पुष्पों से सर्वतः सार मादत्या, सबसे सार ग्रहण करना। लेकिन मधुहरता से मैंने सीख लिया कि संग्रह दुखदायी होता है। हाथी से मैंने सीखा स्पर्श से साधक को सावधान रहना चाहिए। छोटे बालक से मैंने सीखा भूत भविष्य को भुला करके वर्तमान में आनंद में क्रीड़ा करते रहना, यह बालक का स्वभाव है, वह बन जाना चाहिए। शिशु भूत भविष्य भावे ना, वर्तमान में आनंद থাকে। कुंवारी कन्या से मैंने सीखा अकेला ही साधन उत्तम कर सकता है। बहुत हो तो झगड़े करते हैं, दो हो तो बातचीत में समय लगाते हैं। बाण को नोक करने वाले शिल्पकार से मैंने सीखा चित्त कैसे एकाग्र करना चाहिए ध्यान में। जित श्वासो जितासना, मन एकत्र संयुंजा। सर्प से मैंने सीखा एक चारिणी के कस्या, एक अकेला ही रहे, अनिकेत रहे। सर्प कई घर पर नहीं बनाता। घर का प्रपंच छूट गया, मठ मंदिर आश्रमों का प्रपंच इतना बढ़ गया